नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक देने वाला हूं। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी हो। हम सब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं। लेकिन शायद हमारे अंदर में कहीं न कहीं ऐसे ब्लॉकेज बन जाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमारी पर्सनैलिटी में रोड ब्लॉक बन जाते हैं। हम कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो मेंटल ब्लॉक्स है, वो कभी निकल नहीं पाते। इस वजह से हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फ़ील करते हैं कि मेरी लाइफ में यही हो रहा है, तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब आप अपने उन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस गोल को अचीव करने के लिए बैठे, आपके पास में बहुत सारे मेंटल इश्यूज आते हैं, लाइक कि आप अपने काम को बार-बार टालते जाते हैं, या फिर जब आप किसी को किसी से बात करते हैं, तो वो आपको लाइक नहीं करता है, वो आपको सुनना नहीं चाहता, वो आपकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, राइट? यहीं पर ज़रूरत पड़ती है आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसे कोर पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी डीपर लेयर को टच करते हैं। यानी कि अगर आपने उन डीपर लेयर पर काम करना शुरू कर दिया, तो कहीं न कहीं जो भी आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक हो, वो सब धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाएँगे, वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएँगे। और इस वीडियो की एक और खास बात ये है कि मैं सिर्फ आपको कोर पॉइंट ही नहीं देने वाला। उस कोर पॉइंट के साथ में मैं आपको एक विजुअलाइज़ेशन भी देने वाला हूँ। ये विजुअलाइज़ेशन के साथ-साथ आपको डेली रिचुअल्स, यानी कि आपको डेली क्या करना होगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो केवल थ्योरी बेस्ड नहीं होगी, नॉलेज इसमें होगी, लेकिन साथ ही साथ आप इन्हें कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले वो 3 कोर पॉइंट आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपकी लाइफ के लिए सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं बहुत सारे मेडिटेशंस अपलोड करता हूँ, बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी आपके लिए बनाता रहूँगा। और ऐसी ही आज की वीडियो की तरह ही बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि इससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है और तुरंत आपको अपने फ़ोन पर ही नोटिफ़िकेशन आ जाता है। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप उसे उसी समय पर एन्जॉय कर पाएँगे। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आगे वो 3 ऐसे पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट और पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने अंदर में सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करें। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? खुद के प्रति अवेयर होना। अब आप कहेंगे खुद के प्रति अवेयर कैसे हों? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ खुद के प्रति अवेयर कैसे हुआ जाता है। जब आप कभी अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन में हैं, तो आप देखेंगे कि सामने वाला जब आपसे बात करता है और आप उसे सुनते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पीछे, यानी कि ब्रेन के पीछे जो माइंड है, वो एक रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है।
हो सकता है किसी का रिस्पॉन्ड तुरंत बाहर निकल जाए, लेकिन वो इंटरनल में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, वो रिएक्शन दे रहा होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना होता है। आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, अपनी इमोशन के ऊपर काम करना शुरू करें कि जब सामने वाला ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आपकी कौन सी वो इमोशन है जो ट्रिगर हो गई, जिस वजह से आप वहां पर अपना इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ पाए, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना। तो इसके लिए डेली रिचुअल्स यही है कि आप एक ट्रैकर रखें साथ में। इसमें आप लिखते जाएं कि जैसे दिन खत्म होने के बाद आप उसमें लिखें कि आज आपने 3 लोगों से अगर बात की है, तो आप लिखें कि इस दौरान मैंने ये रिएक्शन दिया, राइट? तो इतना अगर आप दिन का लिखेंगे, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अवेयरनेस आने लगेगी। शुरू में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आप कम से कम इसे 7 दिन तक बिना किसी रुकावट के, बिना कुछ सोचे, जस्ट मेरी बातों पर विश्वास करके उन्हें लिखना शुरू करें। 8वें दिन आप उस पर मैजिक देखेंगे। आप 8वें दिन अपने 7 दिन का एक बार फिर से आप पढ़ेंगे उसको, फिर आप मैजिक देखेंगे। आपको 7 दिन का जो भी ट्रैकर का डेटा होगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि उसमें एक कॉमन पैटर्न चल रहा है। आपको 1 या 2 पैटर्न मिल सकते हैं जो आपको बार-बार सेम पैटर्न है, यानी कि वो पैटर्न आपकी लाइफ को चला रहा है, राइट? समझ गए? तो ये एक डेली रिचुअल्स आपको करना है। और एक विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। वो विजुअलाइजेशन ये है कि आप बिल्कुल शांति से बैठें और अपने क्या कर सकते हैं, अपने सर के ऊपर आंख बंद करके आप इमेजिन करें कि आपके सर के ऊपर एक लाइट है, और उस लाइट को धीरे धीरे अपने बॉडी के टॉप से लेकर आपके बॉटम यानी कि पैर की अंगूठे तक या पैर की अंगुलियों तक उस लाइट को गुजरते हुए देखें, और उस लाइट के साथ बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलते रहें, और हर एक अंग को आप ऑब्जर्व करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पर आप खुद के प्रति अवेयर हो रहे हैं, यानी कि आप इसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इनर पेसिंग कहते हैं। इनर पेसिंग करना हम सब के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हर दिन इनर पेसिंग करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट आपको शांति से बैठना है और ये विजुअलाइजेशन करना है, अपने अंगों को पेसिंग करना है, राइट? तो दोस्तों ये था हमारा पहला पॉइंट, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो आपकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा खास बना देगा, वंडरफुल बना देगा, अमेजिंग बना देगा। और वो उसका कोर बेसिक है, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप काम कर लेते हैं, ये सबसे डीपर लेयर है, इस पर काम हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यही वो चीज है, जब आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ होता है, तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जितना क्लियर और जितनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, क्लैरिटी के साथ आप दूसरे लोगों से बात कर रहे होते हैं, उतनी ही इफेक्टिवनेस आपकी कम्युनिकेशन में आती है। और जितने बेटर आप कम्युनिकेटर बनते जाते हैं, उतने ही अच्छे से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और वहीं से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और लोग आपसे इमोशनली जुड़ना पसंद करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको डेवलप करने के लिए आपको एक रिचुअल्स जो करना है वो ये है कि आपको, आप जब भी लोगों से बात करें, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, तो आप क्या करें, 2 मिनट के लिए आप पॉज लें, फिर एक गहरी लंबी सांस लें, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग को अपने अंदर में फील करें, देन स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इंटेंशन। ये आप हर दिन याद रखें, इसे हम 2 मिनट रूल कहते हैं। ये 2 मिनट रूल आपको हर दिन यूज करना है, जब भी आप
किसी भी व्यक्ति से कन्वर्सेशन में आए। अब साथ ही साथ आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप इसे मॉर्निंग में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। क्या करना है, आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी इमेजिनेशन में आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि आप किसी भी व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं, बात करते हुए देखें, कॉन्फिडेंटली अपने आप को बात करते हुए देखें। शायद वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे कुछ गाइडेंस आपसे लेना चाहता है, तो आप देखें कि आप कॉन्फिडेंटली उसे कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अपने आप को एक कॉन्फिडेंट देखें, अपने उस चमकते हुए चेहरे को देखें, कॉन्फिडेंट सेल्फ इमेज को देखें। बार 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 आप इसे रिपीट करते रहें, तो आपका माइंड इस पैटर्न को पकड़ लेगा। बस यही, जितना ज़्यादा आप इस विजुअलाइजेशन को करेंगे, 8 दिन बाद आप मुझे कमेंट में आकर लिखना कि यस, मेरी सेल्फ इमेज अब बढ़ चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये है वो सबसे मैजिक हथियार जो बड़े से बड़े स्पीकर के पास होता है, वो बड़े बड़े लोगों के पास होता है जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, राइट? तो इसे आप आज से ही काम करना शुरू कर दें, जिसे हम कहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, बिल्डअप करना। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हमारे पास में है, वो है मेंटेन इमोशनल बैलेंस। इसका क्या मतलब है? हम सभी अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब भी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जब हमारे अंदर में बहुत सारे इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। कभी-कभी हम किसी से बात करते समय ऐसी सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसी बात हमें बोल देता है कि हमारे अंदर के जो इमोशन होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें पसंद नहीं है, तो इमीडिएटली हमारे अंदर का वो एंगर जाग जाता है, राइट? तो ये इमोशन ट्रिगर हो गया। अब जब अब आप वहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होगा? जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने बोला कुछ, आपके अंदर का एंगर का इमोशन जाग गया, तो आप वहाँ पर इमीडिएटली एंगर में कुछ भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर चिल्ला सकते हैं, यानी कि आपका कोई ना कोई एक रिएक्शन ज़रूर होगा। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इमोशंस हमारे अंदर में हैं और बहुत सारी सिचुएशन जब हमारे सराउंडिंग में आती है, तो वो हमारी इमोशनल अ, स्टेट को ट्रिगर कर देते हैं और जैसे ही वो ट्रिगर होती है, हम पूरी तरह से एक दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, दूसरे ज़ोन में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि हम अपने उस इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करके रखें, यानी कि हम कैसे रिएक्ट करें। अगर हम, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके अंदर एंगर एंगर की इमोशन ट्रिगर हो गई है, तो आपका वहाँ पर रिएक्शन ऐसा होगा, वो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट कर दे, जो उस समय पर आपके लिए भी सही नहीं थी। हो सकता है उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप वहाँ खतरे में आ जाए, राइट? तो इस समय आपका आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप अपनी इमोशनल स्टेट को इमोशनल स्टेट को आप बैलेंस बनाकर रखें, मेंटेन रखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डेली रिचुअल्स एक करना है। आपको एक इमोशनल रीसेट सिस्टम को अपने अंदर में अप्लाई करना होगा। वो ये है कि जब भी आपको लगता है कि मेरे अंदर वो इमोशन ट्रिगर हो गया है, तो आप इमीडिएटली कुछ समय के लिए रुकें, यानी कि 5 सेकंड के लिए रुकें, शांति से थोड़ा-सा रुक कर के 4 से 5 इमीडिएटली डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपका सिस्टम एंगर ज़ोन से कामनेस की तरफ आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कि जब भी आपकी इमोशन ट्रिगर होती है, तो आपका सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, जो एक आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। लेकिन जब आप अपनी इस 5 ब्रीदिंग के थ्रू आप रिलैक्सेशन मोड में आते हैं, तो आपका जो सिस्टम, पहले सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ था, वो अब शांत हो जाता है और अब कंट्रोल आ जाता है आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास में, राइट? जिसे हम पीएनएस कहते हैं। जैसे ही पीएनएस कंट्रोल में आता है, आप पूरी तरह से एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं
और फिर जैसा आप रिएक्ट कर रहे थे वैसा आप रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अब आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पर ज़रूरी है, वो समझ करके अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये रिचुअल्स आपको हर दिन करना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो उस समय पर आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। उस समय पर आपकी बॉडी में आपके पास में रिसोर्सेज होते हुए भी आप उनको यूज नहीं कर पाते। यानी कि रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? आप अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस आपका एक्टिव होता है, तो उस समय पर आप अपने उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाते। इस वजह से जो ऑटोमेटिक पैटर्न चल रहा होता है, वो एकदम से निकल जाता है, यानी कि वही पैटर्न बाहर आ जाता है और आप रिएक्ट कर देते हैं। तो आज से आप इस डेली रिचुअल्स को करना शुरू करें। एक अवेयरनेस अपने अंदर में रखें कि जब भी आपको लगे कि आप अब एंगर जोन में आ गए हैं, या जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस एक्टिवेट हो चुका है, तो आप तुरंत 5 डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। इसके साथ ही साथ ये डेली रिचुअल्स आप हमेशा करें, और इसके साथ ही साथ आप एक विजुअलाइजेशन हमेशा करें। आप अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए बैठें और अपनी इमेजिनेशन में ये विजुअलाइज करें कि आप देखें कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं। आप अपने इमेजिनेशन में देखें कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं, वो सिचुएशंस आपके सामने चल रही है, लेकिन अब आप उसे दूर से देख रहे हैं। जब आप दूर से देखते हैं, तो इमीडिएटली वहाँ पर एक आप अपनी इमोशन से आप डिसोसिएट हो जाते हैं, और अपने आप को देखें कि वो सिचुएशन चल रही है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। उसी तरह जिस तरह से नदी का पानी शांत होता है, राइट? तो आप धीरे-धीरे जब आप इस विजुअलाइजेशन को आप बार-बार करते हैं, तो आपका माइंड कुछ दिनों में इस पैटर्न को पकड़ लेगा, और यही पैटर्न आपकी रियल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी आपकी रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर वो इमोशन ट्रिगर होगा, तो वहाँ पर आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको यहाँ पर शांत रहना है। और जब आप शांत रहेंगे, तो आप वहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप वहाँ पर रेस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये था तीसरा पॉइंट, इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखना। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 3 पॉइंट शेयर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। अपने अंदर में वो सेल्फ अवेयरनेस को आप डेवलप करें। दूसरा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, उसे इम्प्रूव करना। और तीसरा है अपने इमोशन पर कंट्रोल करना, अपनी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखना। अगर ये 3 एरियाज़ को आप फुल्ली कंट्रोल में लेकर आते हैं, इन पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी पर्सनैलिटी एक वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेगी, राइट? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो विजुअलाइजेशन दिए हैं, वो टेक्निक दी है जो जैन मास्टर्स करते हैं, बड़े-बड़े स्पीकर्स करते हैं। तो आप इसे ज़रूर करें और मुझे आप बताएँ कमेंट बॉक्स में लिख कर के कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक बार फिर मैं आपसे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय पर ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।